नमस्कार। सरोकार मंच के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर तारू सिंधिक, सूर्योदय की भूमि अरुणाचल प्रदेश से। वर्तमान में मैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित देरा नातुंग शासकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग में बतौर सहायक प्राध्यापक सेवारत हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं काव्य रचना कर रहा हूँ और अब तक मेरी 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। आज इस मंच में मैं अपनी चंद स्वरचित काव्य प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी कविताएं अच्छी लगेंगी। तो जो पहली कविता मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस कविता का शीर्षक है जवान हो रहा मेरा गांव। जवान हो रहा मेरा गांव। इन दिनों मैं मिल रहा हूं उस मिट्टी से, पहाड़ से, नदी से, जंगल से। इन दिनों मैं मिल रहा हूं उस मिट्टी से, पहाड़ से, नदी से, जंगल से, जहां मेरी बचपन की मीठी यादें जवान हो गई हैं। और जवान हो रहा मेरा गांव सिप्पी। इन दिनों मैं मिल रहा हूं उस मिट्टी से, पहाड़ से, नदी से, जंगल से, जहां मेरी बचपन की मीठी यादें जवान हो गई हैं। और जवान हो रहा मेरा गांव सिप्पी की सड़कों ने रूप नहीं पाई है, चौड़ी और पक्की। की सड़कों ने रूप नहीं पाई है, चौड़ी और पक्की। रात का अंधेरा ढल गया है बिजली के साए में, और वर्ण किया है नव वसन जोड़कर जगत से आसमानी तार। कि सड़कों ने रूप नहीं पाई है, चौड़ी और पक्की। रात का अंधेरा ढल गया है बिजली के साए में, और वर्ण किया है नव वसन जोड़कर गगन से आसमानी तार। बाल्यकाल की स्मृतियां सहेज कर जवान हो रहा मेरा गांव। जवान हो रहा मेरा गांव। ये पहली कविता। दूसरी कविता ये एक प्रणय कविता है, प्रेम कविता, जिसका शीर्षक है प्रणय तुम्हारा, जो इस प्रकार है। मैंने एक सांझ लिखा, मैंने एक सांझ लिखा, तुम चांद बन मेरे आसमां में खिल गई। मैंने एक सांझ लिखा, तुम चांद बन मेरे आसमां में खिल गई। मैंने एक कल्पना लिखा, मैंने एक कल्पना लिखा, तुम मेरी रचनाओं सी यथार्थ पंक्तियों में सज गई। मैंने एक समर लिखा, मैंने एक समर लिखा, तेरे कदमों की निशान राह में अंकित होती गई। मैंने एक समर्पण लिखा, मैंने एक समर्पण लिखा, तुम निर्भ्रांत निष्कपट फूलों की चादर से बिछ गई। मैंने एक जीवन लिखा, मैंने एक जीवन लिखा, प्रणय तुम्हारा सांस बन मुझे जिलाती गई, मुझे जिलाती गई। तीसरी कविता, जिसका शीर्षक है घर बहुत याद आ रहा है। कविता का शीर्षक है घर बहुत याद आ रहा है। न जाने क्यों घर बहुत याद आ रहा है, न जाने क्यों घर बहुत याद आ रहा है। ये जानते हुए वो घर अब वैसा नहीं है। उसकी मरम में, मरम यानी कि मेरे स्थानीय, अगर शब्दों में कहें, ये स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है चूल्हा। वो घर, जानते हुए वो घर अब वैसा नहीं है। जिसकी मरम में जलती लपटों की गर्मी में अब वो गर्माहट नहीं है। और चूल्हे में पकती व्यंजनों में
अब कहीं ममता का स्वाद नहीं है। न जाने क्यों घर बहुत याद आ रहा है, जानते हुए वो घर अब वैसा नहीं है। जानते हुए वो घर अब वैसा नहीं है। उसकी मरम में, जलती लपटों की गर्मी में अब वो गर्माहट नहीं है। और चूल्हे में पकती व्यंजनों में अब कहीं ममता का स्वाद नहीं। उस घर के चारों कोनों में चारों पहर गुंजित बचपन का मधुर कोलाहल मौन स्मृति में विचरती किसी भी दिशा अब ध्वनित होती नहीं। उस घर के चारों कोनों में चारों पहर गुंजित बचपन का मधुर कोलाहल मौन स्मृति में विचरती किसी भी दिशा अब ध्वनित होती नहीं। वो घर जहां अब नहीं है एक जोड़ी बूढ़ी आंखें। वो घर जहां अब नहीं है एक जोड़ी बूढ़ी आंखें, जो नितांत शून्यता में अपने जिगर के टुकड़ों के इंतजार में तंग दरवाजे से बाहर ताकती रहती, और जिसकी झुर्रियों की अनगिनत रेखाओं में बिंबित जीवन की संघर्ष गाथा अब वो चेहरा वहां नहीं। वो घर हर छुट्टी में हमें बुलाता, अरसे बाद सबको मिलाता। उस नियमित मिलन का हेतु अब वहां है नहीं। फिर भी न जाने क्यों घर बहुत याद आ रहा है। घर बहुत याद आ रहा है। मेरी चौथी कविता का शीर्षक है मैं, तुम और हम। ये कविता समरसता की भाव बोध पर लिखी हुई है। कविता का शीर्षक है मैं, तुम और हम, जो इस प्रकार है। मैं जहां से आया तुम जहां से आए, मानो मुंह फेरे दो अजनबी चेहरे। मैं जहां से आया तुम जहां से आए, मानो मुंह फेरे दो अजनबी चेहरे। पर विद्वेष की पट्टी आंखों से उतार, तुम मुझे पहचानो मैं तुम्हें पहचानूं। बुद्धि की गलियारों में तेरे भी मेरे भी भटकती मुसाफिर आलोचनाओं की। बुद्धि की गलियारों में तेरे भी मेरे भी भटकती मुसाफिर आलोचनाओं की। अफवाहों की भीड़ भरी गरम बाजार में तुम दिल की सुनो मैं दिल की सुनूं। लाठियां तलवारें और गोलियां चलाती कलाई से लिपटी उंगलियां। लाठियां तलवारें और गोलियां चलाती कलाई में लिपटी उंगलियां। हिंसा की संकीर्ण पगडंडियों में तुम मेरा हाथ थामो मैं तुम्हारा थामूं। कानों में पड़ती ये खबरें वो खबरें, सच और प्रामाणिकता से कोसों परे। कानों में पड़ती ये खबरें वो खबरें, सच और प्रामाणिकता से कोसों परे। गलत फहमियों की गिराने मीनारे, एक कदम तुम बढ़ाओ एक मैं बढ़ाऊं। तेरी शक्ल में तू मेरी सूरत में मैं, तेरी शक्ल में तू मेरी सूरत में मैं, पले हैं हम भारत माँ की कोख में। उसी अलगाव में एकत्व ढूंढते, तुम मुझे अपनाओ मैं तुम्हें अपनाऊं। मैं और तुम की दीवारें ढाह कर हम का बसाए नव सुंदर संसार। मैं और तुम की दीवारें ढाह कर हम का बसाए नव सुंदर संसार। जिसमें तुम विलीन हो जाओ जिसमें मैं विलीन हो जाऊं, जिसमें मैं विलीन हो जाऊं। मेरी पांचवी और आखिरी कविता, जिसका शीर्षक है नालंदा। नालंदा एक विश्वविख्यात आज के ज़माने की एक ऐतिहासिक पुरातन स्थल बन चुका है, और उसके इतिहास के बारे में विश्व भर के लोगों को पता है। तो हाल ही में मैं नालंदा के उस अवशेष को देख कर आया हूँ। तो
नालंदा के उस अवशेषों को देखते वक्त जो मनोभावना मेरे मन में उत्पन्न हुई थी उसे चंद पंक्तियों में मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, जो इस प्रकार है। तो कविता का शीर्षक है नालंदा। मृतक भी जीवित भी इतिहास के अध्यायों में, ग्रंथों के पन्नों में, पुस्तकालयों के कोनों में मेरी खामोश चीख व्याप्त है अक्षरों के तानों बानों में। इतिहास के अध्यायों में, ग्रंथों के पन्नों में, पुस्तकालयों के कोनों में मेरी खामोश चीख व्याप्त है अक्षरों के तानों बानों में। कुछ तोड़कर कुछ मरोड़कर परोसा जाता मुझे हर इसके उसकी जुबां में। कुछ तोड़कर कुछ मरोड़कर परोसा जाता मुझे हर इसके उसकी ज़बानों में। पर मेरी ध्वंस का, काल के क्रूर तांडव का आप ही साक्षी मैं। मेरी जीर्ण काया पर बिखरी मेरी मौत की परछाइयाँ, कहती वह रक्त रंजित कथा जिसे दुनिया आंख से सुनती। मेरी ध्वंस का, काल के क्रूर तांडव का आप ही साक्षी मैं। मेरी जीर्ण काया पर बिखरी मेरी मौत की परछाइयाँ, कहती वह रक्त रंजित कथा जिसे दुनिया आंख से सुनती। और मैं मर कर भी मरा नहीं, जी कर भी जीवित नहीं, जी कर भी जीवित नहीं। तो ये रही मेरी कुछ कविताएं जो मैंने आप सभी के लिए पेश किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।